मेंटेन करता है। तो उसमें ये होता है कि अब लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि अगर हम एसी चलाएंगे तो क्या इससे भी वायरस फैलेगा या नहीं फैलेगा। तो बेसिकली एसी से वायरस ज़रूर फैलेगा, लेकिन रीज़न उसकी थोड़ी डिफरेंट है। रीज़न उसकी जो है वो थोड़ी लॉजिकल है, और लॉजिकल इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली एसी तो वायरस क्या वो फेंक नहीं रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, और वो स्टोरी अमाद आपको याद होगा कि वो जो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो 3 फैमिलीज़ थी चाइना की। अच्छा, इसरार फरीद हमारे साथ आ चुके हैं, वेलकम इसरार। एंड 3 जो फैमिलीज़ थी ना, चाइनीज़ फैमिलीज़, वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तीनों, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस, ऑब्वियसली टेबल्स डिस्टेंस पे ही होते हैं, 6 फुट से तो ज़्यादा ही डिस्टेंस होता है ना। तो हुआ ये कि वो तीनों फैमिलीज़ में से तकरीबन टोटल मिला के 10% जो थे ना वो कोरोना वायरस अफेक्टीज निकले। अब उसका रीज़न जो था, उन्होंने रिसर्च किया, पता किया, लेबॉर्ट्रीज में गए, टेस्ट करवाए, और फिर उनको पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट नहीं था, लेकिन इसका जो रीज़न था वो एयर कंडीशनर था। एयर कंडीशनर कैसे था? अब उसका रीज़न एयर कंडीशनर इस तरह से था कि वो जो 3 फैमिलीज बैठी हुई थी उनमें से एक फैमिली का एक बंदा वुहान से वापस आया था, गोंगजू, ठीक है। ये गोंगजू का मैं आपको बता रही हूँ वाकया। गोंगजू में ये 3 फैमिलीज थी, वो वुहान से वापस आया था, एंड उसको वायरस जो था उसको पता नहीं था, लेकिन वो वायरस पॉजिटिव था, यानी उसको कोरोना वायरस हो चुका था, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसको हो चुका है, ठीक है। हुआ ये कि वो तीनों फैमिलीज जो थी वो 3 डिफरेंट टेबल्स पे बैठी हुई थी, लेकिन डिस्टेंस पे, एक यहाँ बैठी है, कि यहाँ रेस्टोरेंट्स में आपको पता है एक डिस्टेंस होता है अच्छा खासा, लेकिन जो एयर कंडीशनर जहाँ लगा हुआ था ना, वो जो उसकी एयर थी उसके थ्रू जो था वो जो वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट उनके अंदर बैठा था, उसका जो वो ब्रेथ जो वो ले रहा था, सांस जो ले रहा था, ओबियसली वाजंट वेयरिंग मास्क नहीं पहना हुआ था, तो वो एयर कंडीशनर के थ्रू, क्योंकि वो हवा आपको दे रहा होता है, एसी या एयर कंडीशनर जो भी होता है, तो उसके थ्रू वो वायरस जो था वो अगली 2-3 टेबल्स पे भी पहुंच गया। नाउ दिस इज स्कैरियस्ट पार्ट, है ना, कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं तो हम सिक्योर नहीं है, हम सेफ नहीं है, और अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम उस बंदे से डिस्टेंस पे बैठे हैं, वी आर नॉट सेफ, हम बिल्कुल सेफ नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। हमें जो वो कह रहे थे कि गर्मियां जैसे ही आएंगी तो ये वायरस जरा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वायरस ने ऐसी स्पीड पकड़ी है। हाँ, तो बात सिर्फ एसी चलने की नहीं है, बात ये है कि हमें नहीं पता कि कौन इस टाइम जो है वो कोरोना वायरस अफेक्टेड पेशेंट है, कौन इस टाइम जो है वो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। शेख सभी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। एंड मसला सिर्फ इतना है कि जब आप एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे बैठे हैं, आपको नहीं पता, डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा जो आपसे डिस्टेंस पे बैठा है, अगर एसी की हवा चल रही है तो वो हवा के थ्रू जो उसका सांस जो वो ले रहा है उसके थ्रू वो वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। सो यस, एसी के थ्रू वायरस स्प्रेड हो सकता है, और बिल्कुल जी रॉयल फैन के थ्रू भी हो सकता है। पेडिस्टल फैन जो है आप जो इस्तेमाल करेंगे अब, उनका भी ख्याल प्लीज़ रखें। मेक श्योर कि जो बंदा फैन के बिल्कुल सामने बैठा है ना, उसको तो मास्क पहना के रखें, उसे कह भाई तुम्हारी सांस हम तक नहीं पहुँचनी चाहिए बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये एक था, थोड़ा सा स्कैरी भी है, थोड़ा डरने वाली बात भी है। तो रेस्टोरेंट्स में जाएं, अपना ख्याल रखें, कोशिश करें आप लोग रेस्टोरेंट्स में भी मास्क पहन के बैठें, और खाना जो है ना वो किसी लेके ना वहाँ पे गरीबों को दे दें। हाँ, मतलब आप एग्जैक्टली, लेकिन हाँ फिलहाल आप घर पे बैठे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जब ये बीमारी ख़त्म भी हो जाए, ख़त्म तो खैर नहीं होगी 100%, कहीं ना कहीं जो है वो इसके जो एक चीज़ होती है ना, जब आप चलते हैं तो फुट मार्क्स जो है वो आप छोड़ जाते हैं, तो ये वही चीज़ है कि ये फिर भी एक इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो ये अब एक हमेशा रहने वाली चीज़ है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपना ख्याल जो है वो रखना है।